अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद। एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, मेरे पास एक सैमसंग का A52s मोबाइल आया है जिसका पैनल तब्दील करना है। लेकिन दोस्तों, डिसअसेंबली की वीडियो यानी मोबाइल ओपन करने की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन से वो वीडियो देख के अपने मोबाइल को ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने वीडियो को काफ़ी पार्ट स्किप कर दिए हैं, यहाँ से आपको समझ नहीं आएगी। तो ये देखें, अभी बैक इसकी ओपन कर ली है बग़ैर गर्म किए। मैं शार्ट साथ में आपको बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा। बैक ओपन करने के बाद पेज खोलने हैं। पेज खोलने के बाद दोस्तों, आपने इसका जो प्लास्टिक ये कवर लगा होता है ये भी निकाल लेना है, और उसके बाद ये आपने नीचे वाला भी प्लास्टिक कवर निकालना है। ये एहतियात से निकालना है क्योंकि ये टूट सकता है, ऊपर वाला नहीं टूटता। और बैटरी पहले डिस्कनेक्ट करनी है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आपने रिमूव कर लेनी है। मुकम्मल डिसअसेंबली यानी मुकम्मल ओपनिंग के लिए आप वीडियो डिस्क्रिप्शन से देख लें इसी मोबाइल को ओपन कैसे किया गया है। तो ये देखें, मोबाइल का मदरबोर्ड बाहर निकाल लिया है। अभी नीचे वाला बोर्ड भी हमने बाहर निकालना है। तो इसकी ये स्ट्रिप्स निकाल देते हैं क्योंकि ये डैमेज भी हो जाती हैं, तो फिर हमें नई लगानी पड़ेगी। अभी देखें दोस्तों, हमने मेन बोर्ड और सब बोर्ड दोनों निकाल लिए। अब बैटरी निकालनी है, तो बैटरी को भी एहतियात से निकालना है। कहीं ऐसा ना हो कि बैटरी के अंदर कोई चीज़, आप कोई नोकदार चीज़ लगा दें और बैटरी ब्लास्ट कर जाए। बैटरी को बड़े एहतियात से निकालना है। अब जो छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं वो सारी निकाल लेनी है। और दोस्तों, ये हमारे पास है यूके मैक्स का ओरिजिनल पैनल है। अगर आप दोस्तों को चाहिए तो आप हमसे ऑनलाइन मंगवा भी सकते हैं। ये इनर के साथ मंगवाया था क्योंकि कस्टमर का ये कहना था कि इनर ख़राब है। तो ये देखें, यूके मैक्स का अंदर स्टिकर भी लगा हुआ है। खैर, इस स्टिकर की इतनी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं होती, ये बाज़ में नहीं भी लगा होता। लेकिन ये है कि पैनल ओरिजिनल एलईडी होना चाहिए, जो कि ये ओरिजिनल पैनल है। 100% ओरिजिनल पैनल है, इसमें कोई कॉपी या ओएलईडी वगैरह नहीं है, बिल्कुल एलईडी ओरिजिनल पैनल है। और इसमें असम्बल करना भी आसान होता है। मैं एक दफ़ा फ्लेक्स लगा के इसको चेक करूँगा पैनल को। अगर ये ओके हुआ तो मैं मुकम्मल इसको बंद करूँगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि पैनल में अगर ख़राबी निकल आए तो फिर हम तब्दील कर सकते हैं उसको या वापस कर सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे इसकी स्ट्रिप सारी लगानी है। अब दोस्तों, अगर हम बग़ैर चेक किए इसको फ़िटिंग कर दें तो फिर हमारी वापसी तब्दीली नहीं होती है। और इसके ऊपर ये देखें, एक पेपर सा लगा हुआ है, शीट लगी हुई है, वो भी नहीं उतारनी होती क्योंकि उसके साथ भी इसकी वापसी तब्दीली नहीं होती। अब दोस्तों, फ़ोन को हमने सक्सेसफुली ऑन कर लिया है और डिस्प्ले भी आ चुका है। अभी हम टच चेक कर लेते हैं कि इसका टच चलता है या नहीं। तो कस्टमर मेरे पास ही खड़े हैं, मैं उनसे इसका पासवर्ड पूछ लेता हूं, क्योंकि पासवर्ड यहाँ पे इसको लगा हुआ है। ये फिंगरप्रिंट है इसका, अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि अभी हमने फिंगरप्रिंट नहीं लगाया। तो मैं अभी इसका पासवर्ड लगा लेता हूँ जल्दी से, और फ़ोन को टेस्ट करते हैं इसका टच ठीक है, क्योंकि डिस्प्ले तो हमें बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। और ये डॉटेड से डिस्प्ले नहीं है, ना ही शेड वाला है, बिल्कुल फ्रेश डिस्प्ले है। तो ये देखें, अभी ये दोस्तों इसका मैंने पासवर्ड लगा लिया और फ़ोन देखें ऑन हो गया है। अभी 20% इसकी बैटरी भी है। और ये देखें, यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं और इसका मैं आपको सबसे पहले तो मॉडल चेक करवा देता हूँ कि मॉडल कौन सा है इसमें। ये देखें दोस्तों, मॉडल है जी A52s और एंड्रॉयड 13 के ऊपर इसकी अपडेट हुआ है एंड्रॉयड इसका। तो अब यहाँ से इसको हम बैक कर लेते हैं और बैक करने के बाद इसका टच टेस्ट करेंगे। टच टेस्ट करने का एक ये तरीका है कि आप किसी भी एप्लीकेशन को पकड़ कर घुमा सकते हैं, लेकिन सैमसंग का एक कोड भी होता है, वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। ये इसका लेआउट लॉक था पहले, इसलिए नहीं ये पकड़ रहा था। अभी देखें, यहाँ से मुझसे हाथ स्लिप हो गया था, इस वजह से ऐप हाथ से निकल गई थी। वैसे आप देख सकते हैं टच किसी किस्म का कोई मसला नहीं कर रहा, बिल्कुल ओके टच है। एक तो ये तरीका है। दूसरा, कोड आपने डायल करना है डायलर में जाके *#0* ये डायल करेंगे तो यहाँ पे टच आ जाएगा, इस पर क्लिक करनी है और ये जितने भी बॉक्स बने हैं इनके ऊपर आपने लाइन लगानी है और ये ग्रीन होते जाएंगे। जैसे ही ग्रीन मुकम्मल हो जाएंगे तो आप समझ लें कि आपके मोबाइल का टच बिल्कुल ठीक है।
आप दोस्तों टच तो ठीक इस तरीके से आप चेक कर लेंगे, कहीं से मिसिंग होती है दरमियान में भी आप लाइन लगा के देख सकते हैं, लेकिन ये बॉक्स जब तक कंप्लीट नहीं होंगे तो यहाँ से बैक नहीं होगा। तो अब आप देख सकते हैं हमने इसकी टच टेस्टिंग कर ली है, डिस्प्ले टेस्टिंग भी हो गई है। मज़ीद थोड़ा बहुत अगर कोई चेक करना हो तो इस तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ें चेक कर सकते हैं, कीबोर्ड चेक कर सकते हैं मैसेज में जाके, या सर्च में जाके नीचे से कीबोर्ड निकल आएगा। तो मैंने दोस्तों आलमोस्ट इसका टच चेक कर लिया है। अब मैं इसको दोबारा से बंद करता हूँ, फ़ोन को पावर ऑफ़ कर लेते हैं, बैटरी निकालते हैं, बल्कि बैटरी नहीं निकालते, बैटरी निकालने से बेहतर है मैं इसको पहले पावर ऑफ़ कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे अभी इसका कोड भी पता है। तो इसका पावर ऑफ़ करने वाला बटन भी अभी सेटिंग में से पावर नहीं लगा हुआ, वॉल्यूम डाउन और पावर बटन ये दोनों इसी के साथ ये ऑन होगा, क्योंकि पावर बटन से बिक्स बाय ऑन हो जाती है। तो वॉल्यूम डाउन और पावर बटन ये देखें मैंने दोनों दबाए हैं और ये इसका आ गया पावर ऑफ वाला ऑप्शन। और यहाँ से फिर कोड लगाना पड़ेगा, तो कोड लगाते ही फ़ोन हो गया है ऑफ़। अब फ़ोन की फिर से डिसअसेंबली करते हैं, यानी चीज़ें इसकी निकालते हैं, क्योंकि इसके नीचे कुछ पेपर वगैरह लगे होते हैं पैनल के ऊपर, ताकि इसके अंदर मिट्टी ना जाए। ये देखें कैमरे के ऊपर एक पेपर लगा हुआ है, तो इसको रिमूव कर दिया है। उसके बाद नीचे आपका जहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर लगता है वहाँ पे भी एक पेपर लगा हुआ है, उसको भी रिमूव कर देते हैं। और फिटिंग अच्छे से करनी है। ये देखें मैंने फिंगरप्रिंट अभी रखा है, लेकिन इसकी जो नीचे चार्जिंग बोर्ड है वो सही फिट नहीं हुआ वो ऐसे ऊपर ही पड़ा हुआ है। तो अब फिर से इसको निकालते हैं, स्ट्रिपें सारी एहतियात से दोबारा से निकाल लेते हैं। ये एलसीडी वाली स्ट्रिप बड़े एहतियात से मैंने निकाली है, क्योंकि अभी नीचे चिपकी हुई नहीं थी। तो ये देखें अभी मैंने नीचे सब बोर्ड इसका फिटिंग कर लिया है बेहतरीन अच्छी तरीके से। अब इसको मैं पेच भी लगा देता हूँ ताकि ये फिर से बाहर ना निकल आए। और ऊपर वाले मेन बोर्ड को भी एक पेच लगा लेते हैं, जो कि पहले लगा हुआ था, वो मैंने आपको बताया है कि जब मैंने फ़ोन ओपनिंग करने की एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें मुकम्मल इसको ओपन किया गया है। तो वहाँ से आपको समझ आ जाएगी कि किस किस चीज़ को कहाँ कहाँ पे हमने उतारा था। तो अब दोस्तों फ्लैक्स मैंने नीचे लगा दी है एलसीडी और सब बोर्ड में, और मेन मोड में भी देखते हैं, ये देखें लग गई है। और इसकी बैटरी भी दोस्तों मैंने लगा दी है। और ये इसकी आ गई सिग्नल वाली आरएफ केबल्स, ठीक है, 3G और 4G की। तो ये दोनों केबल्स यहाँ पे अच्छे तरीके से इनको इसके अंदर जो जगह बनी होती है ना केबल की इनर के अंदर, उसमें अच्छे तरीके से आपने इस तरह फ़िट कर लेनी है, क्योंकि अगर ये केबल थोड़ी सी भी बाहर हो गई तो मोबाइल की बैक नहीं सही फिट होगी, फिर वो थोड़ी थोड़ी बाहर निकली रहेगी। अब दोस्तों मैं इसकी बैक सारी इस तरीके से वापस लगाता हूँ। ये देखें यहाँ पे स्पीकर पे थोड़ी मिट्टी लगी हुई थी, वो मैं इस तरीके से इसको ब्रश से साफ़ कर देता हूँ। ब्रश से साफ़ करने के बाद इसको वापस लगा देते हैं, और ऊपर से पेच भी लगा देता हूँ, क्योंकि इसको अब हमने फ़िक्स करना है मुकम्मल। हमने टेस्ट भी कर लिया हुआ है। तो पेच दोस्तों आपने पूरे लगाने हैं। बाज़ हज़रात पेच खा जाते, मतलब मेरा कहने का है कि पेच नहीं लगाते पूरे, लोहा कैसे खा सकते हैं, वो गुम जाते हैं या साइड पे गिर जाते हैं, तो वो फिर पेच कम लगाते हैं। तो पेच पूरे लगाने हैं। उसके बाद आपने दोस्तों इसको बंद कर लेना है, क्योंकि मैंने इसकी ओपनिंग इस अच्छे तरीके से की थी, तो अभी मुझे ग्लू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोग नीचे कमेंट करेंगे कि ग्लू नहीं लगाई, तो मैंने जिस तरीके से इसकी ओपनिंग की थी उस तरीके से हमें ग्लू लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये देखें अभी हमने पैनल इसका सक्सेसफुली लगा लिया है। तो अभी मैं फ़ोन को ऑन भी कर लेता हूँ, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पैनल चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें। और ये वीडियो यहीं तक की थी, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।